औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। ऐसा है कि आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो एक अहम मौजू है, क्योंकि हम उस शोबे से मुंसलिक हैं जहाँ पे हमने एक नस्ल को तैयार करना है, और टीचर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चे को परखें, देखें कि वो बच्चा किस साइड पे जा सकता है, उसके अंदर क्या गट्स हैं। आप जब उसको गाइड करते हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए एक पायलट हैं, उनको आप जिस रास्ते पे लगाते हैं बच्चे लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर किसी चीज़ की कैपेसिटी नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता और हम उसे रॉन्ग साइड पे लगा देते हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसका ज़ौक़ है पोएट्री के अंदर, वो ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर लतीफ़ भाई की तरह इश्क करना पसंद करता है। वो शायरी से लगाओ, अदब से लगाओ, और वो अपने आप को तख़य्युल कर लेता है कि मैं एक बड़ा शायर हूँ, मैं एक अदीब हूँ, मुझे कोई तहरीर लिखनी है। और हम या पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं, आपने डॉक्टर बनना है। हम उसको साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं, उसको बायो सेलेक्ट करवा लेते हैं, वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है और दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर वो साइड पे नहीं होता। उस्तादों से मार भी खाता है, वालिदैन के कहने पे बेचारा रात को बायो की बुक भी उठा के पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन साल जब एंड होता है तो रिजल्ट क्या आता है, वो फेल हो जाता है। अगर हम उसको देखते हैं कि इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और हम उसे लीड करते हैं, तो फिर उसका एंड ऑफ ईयर रिजल्ट भी अच्छा होगा और वो अपनी फील्ड की तरफ जाएगा। तो हमारा एज ए टीचर, तो इस चीज में हम अगर खुद को रिस्पॉन्सिबल कर लेते हैं कि हमने ना सिर्फ उनको बुक पढ़ानी है, बल्कि उनको उनके फ्यूचर के लिए भी तैयार करना है। एक चीज होगी। और दूसरी चीज ये है, मैं अगर बच्चों से यही कहता हूं कि आपने क्या करना है, कोई मुझे ये कहता है कि पुलिस वाला बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई मुझे कहता है वकील बनना है, कोई कहता है कि मुझे उस्ताद बनना है। हर शोबे से मुतल्लिक बात होती है, लेकिन एक चीज नहीं आती, वो क्या है? बिजनेस। हमारी क्लास में बैठा हुआ बच्चा ये बात नहीं करता कि सर मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस की तालीम हासिल करनी है। क्यों? इसकी रीजन ये है कि हम बिजनेस के लिए बच्चों को तैयार ही नहीं करते, हम सिर्फ जॉब के लिए तैयार करते हैं। बहुत अच्छा लफ्ज़ है जॉब, और अगर इसका तर्जुमा उर्दू में करते हैं नौकरी, और नौकरी करने वाला कौन है? नौकर। तो हम नौकर तैयार करते हैं, नौकरी करवाते हैं, जॉब की तरफ लेके नहीं आते, बिजनेस की तरफ लेके नहीं आते। फरूक साहब, जी बिल्कुल। बिजनेस और जॉब का कंपेयर हमें खुद को करना चाहिए, फिर स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। जब हम बिजनेस के लिए खुद को तैयार करेंगे तो बिजनेस करेंगे ना। कासिम अली शाह, आप लोग, मैं सब जानते हैं उनको। वो क्या कहते हैं कि मेरी खाला मुझे कहती है कि बेटा कोई नौकरी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नौकरी नहीं कर रहा। क्यों? नौकरी तो मैंने छोड़ दी है। तो नौकरी क्यों छोड़ दी है? वो कहते हैं कि मैंने नौकरी पे बंदों को रखा हुआ है। वो एक वीडियो में बता रहे हैं कि मैंने 128 बंदों को अपने पास नौकरी दे रखी है, और फिर भी वो खाला क्या कहती है, पुत्र फिर भी नौकरी तो नौकरी होंगी है, पुत्र नौकरी तो नौकरी होंगी है। अब यहाँ पे ये
सवाल आप लोगों का बनता है, आप मुझसे बात करें कि सर क्या आप वाकई जॉब के इतना खिलाफ हैं? नहीं। देखिए, इस निज़ाम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हर लेवल के, हर तबके के लोग होंगे। जब मैंने बात की है, देखिए पुलिस वाला भी हमसे पढ़ के जाता है, वकील भी पढ़ के जाता है, डॉक्टर भी पढ़ के जाता है, उस्ताद भी पढ़ के जाता है, हत्ता कि कोई किसी भी शोबे से मुंसलिक है वो यहां से पढ़ के जाएगा। लेकिन हमने उनको तैयार करना है। अब जॉब और बिजनेस का अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो यह है कि मैं ये कहता हूं कि जॉब और बिजनेस का जो एक फर्क है, क्योंकि जॉब भी हम सबसे पहले डिसाइड क्यों करते हैं? अर्निंग के लिए। मुआशरे के अंदर हमने रहना है, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, हमने अपना स्टेटस एंजॉय करना है, तो उस चीज के लिए हम जॉब जब डिसाइड करते हैं तो वही जॉब सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर अर्निंग ज्यादा होगी, जिसके अंदर हमारी सैलरी ज्यादा होगी, तो एफर्ट तो उसी हिसाब से होगी। लेकिन जॉब जो है वो आपकी इनकम के लिए प्लस का फार्मूला इस्तेमाल करती है। सालाना इंक्रीमेंट है वो प्लस में जाती है, और बिजनेस उसके लिए मल्टीप्लाई का फार्मूला इस्तेमाल होता है। कभी देखा है कि कोई जॉब वाला करोड़पति हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉब वाले ने बहुत ज्यादा तरक्की की हो। जॉब से अगर कोई बंदा तरक्की करेगा तो वो इस सूरत में करेगा कि साथ अपना बिजनेस उसने स्टार्ट किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उस बिजनेस की वजह से वो बंदा ग्रो कर गया होगा। तो सर, हमने अपनी नेशन को सिर्फ नौकर नहीं पैदा करना, नौकर नहीं बनाना, उनको बिजनेस की साइड पे लेकर आए। देखिए, एक बंदा जो बिजनेस करता है वो जॉब्स देता है, वो लोगों को नौकरी देता है, वो उनको नौकरी पे रखता है। और मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, जॉब को जेल ऑफ बॉस भी कहते हैं। जॉब जेल ऑफ बॉस, के जो आपके ऊपर हेड बैठा है, जरूरी तो नहीं है कि सारे एक ही जहन के हों, सारे आपके साथ शफीक हों, सारे आपके साथ अच्छे हों। तो हमने जो बात की है जॉब और बिजनेस के हवाले से, तो हम कोशिश ये करें कि बिजनेस की तरफ स्टूडेंट्स का माइंड बनाएं। इस वक्त जॉब्स आप वैसे ही देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है। पढ़े लिखे नौजवान ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, और हाथों में डॉक्यूमेंट्स और सीवियां उठा के वो बेचारे सड़कों पर जिस तरह मारा मारा फिरते हैं। हम उनको इस काबिल बनाए कि आप अपने बलबूते पे कुछ करें, एक चीज। और दूसरी ये है कि देखें, हमने अगर एक बंदे को तैयार करना है, इसलिए तैयार करें कि आप इल्म से अपनी शख्सियत को बनाएंगे, जॉब के लिए ना तैयार करें। जब हम उसकी शख्सियत के लिए बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम जहां जहां जो भी कंपेयर करेंगे ना, तो बिजनेस वाला आगे निकल जाएगा जॉब वालों से। अगर हम अर्निंग के लिहाज से कंपेयर करते हैं तो अर्निंग के लिहाज से कहीं आगे हैं बिजनेस वाले। ऐसे लोग जो अंगूठा छाप होंगे, पढ़ लिख नहीं सकते लेकिन पढ़े लिखे लोगों को अपने पास मुलाजमत देते हैं। तो आप लोगों से एक्सपीरियंस लेता हूं कि आप ज़हनी तौर पर जॉब और बिजनेस को किस तरह से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रमजान साहब से पूछूंगा कि आप जॉब और बिजनेस को किस तरह से कंपेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब और बिजनेस के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि
ये दोनों अपनी जगह पे ठीक है, बट जॉब एक अपनी वैल्यू रखती है, और बिजनेस के हवाले से ये अगर आपके पास वसाइल हैं, ये टोटली एक बंदे के पास अगर इतने वसाइल नहीं है कि वो जॉब को छोड़ के बिजनेस में आए, तो बिजनेस करने के लिए इंसान के पास वसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वसाइल आपकी हेल्प करते हैं तो फिर आपको, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, गवर्नमेंट जॉब भी मैंने की है और बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने पाया है, वो बिजनेस में इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉग्रेस ग्रो कर जाता है। तो इस हवाले से मैं दोस्त अहबाबों से ये भी कहना चाहूँगा कि भी अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप जॉब करने के साथ साथ अपना थोड़ा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करें, और एक लम्हा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो चीज़ें आप अपने वसाइल को पूरा करने के लिए आप जॉब कर रहे थे, तो वो आपका जो बिज़नेस होगा वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके बिज़नेस आपको इतना ग्रो करेगा कि आप अपनी जॉब को भूल जाएंगे। जबरदस्त, अच्छे ख्याल आते हैं रमजान साहब के। तो अब मजीद जो है ना जॉब और बिजनेस के हवाले से मैं थोड़ी सी राय लूंगा अदनान साहब से। अदनान साहब, आप बिजनेस और जॉब को किस तरह से लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम बेसिकली बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, तो हमारा जो दीन है हमें जो तालीम देता है वो जॉब के हवाले से भी हमें बताता है कि हमने जॉब करनी है तो वो किन हाल पे करनी है और किन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए करनी है, और बिजनेस किस में करना है। लिहाजा एक बात तो ये क्लियर है कि हर बंदा जॉब नहीं करेगा, हर बंदा बिजनेस नहीं करेगा। ऐसा हो कि हम कहें कि हर आदमी जो है वो बिजनेस की तरफ करा जाए, तो फिर जॉब कौन करेगा? जॉब करने के लिए भी लोग होंगे, बिजनेस करने के लिए भी होंगे, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि हम मुसलमान हैं तो अल्लाह ने हमें क्या हिदायत दी है। तो बेसिकली तौर पर जो भी आदमी जो भी बिजनेस करता है, जॉब करता है, वो अपनी कमाई के लिए करता है, अपनी रोजी के लिए करता है, वो अपने आप को, अपने खानदान को पालने के लिए सरमाया इकट्ठा करना चाहता है, जो उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इस लिहाज से वो देखता है कि वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। लेकिन हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हमें बताना चाहिए कि अल्लाह ने जो रिस्क रखा है वो बिजनेस में कितना रखा है, तिजारत के अंदर कितना रखा है और जॉब के अंदर कितना है। और जो हमारा जो हमने बुजुर्गों से सुना है, उलमा से सुना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं तो अंदाज़ा बता सकता हूँ कि 90 से 95% जो अल्लाह ने रोजी रखी है इंसानों के लिए वो तिजारत के अंदर रखी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं माजरत आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, हर बंदा ना तो बिजनेस की तरफ आ सकता है, ना ही हर बंदा जॉब की तरफ आ सकता है। और तिजारत की जहां तक बात है कि अल्लाह ने रिज्क के 9 हिस्से तिजारत के अंदर पोशीदा रखे हैं और 1 हिस्सा जॉब के अंदर रखा है। और दूसरी बात, जो हम इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हम लोग एजुकेट ही जॉब के लिए करते हैं। जब हम एजुकेट जॉब के लिए करते हैं तो हम एक लाइन बना के भागते हैं कि हमें ये नौकरी चाहिए। अब देखिए, एक जगह पे कोई वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए वहां पे आपको 1 लाख कैंडिडेट मिलता है। तो इसकी रीजन ये है कि हमने माइंड सेट भी जॉब के लिए बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जॉब ना मिलने पे हम कितने अफसरदा होते हैं, कितने मायूस होते हैं, कितने परेशान होते हैं। ये इसीलिए होते हैं कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है। जबकि हम ये सब कुछ रिज्क के लिए कर रहे हैं, रिज्क अल्लाह के जिम्मे है, रिज्क अल्लाह ने हमें देना है। जब हमारा रिज्क के हवाले से अल्लाह के ऊपर पक्का ईमान होगा तो फिर हमें जॉब के लिए भी परेशानी नहीं होगी। और जब हम अपने स्किल्स के ऊपर और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हमें इसी तरह एजुकेट किया जाएगा और हम इसी तरह से तैयार होंगे, तो फिर अगर हम जॉब करना चाहेंगे तो वो भी मुश्किल नहीं होगी, और अगर हम बिजनेस करना चाहेंगे वो भी मुश्किल नहीं होगा। तो मजीद अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा फरूक साहब से पूछूंगा। फरूक साहब यहाँ पे क्योंकि एक वसी तजर्बा रखने वाले शख्स हैं, आप क्या कहेंगे जॉब और बिजनेस के हवाले से? थैंक यू कासिम साहब। मैंने कासिम साहब आपको भी सुना, रमज़ान साहब को भी, अदनान साहब को भी। तो सबसे पहले तो जो चीज़ है ना वो दीनी लिहाज से हमें देखना चाहिए। हमारा दीन जब हमें ये चीज़ कहता है कि तिजारत में जो है बरकत भी है, तो हमें ये वाकया की बात
100% बल्कि दुरुस्त है कि हमने स्कूलों में बच्चों को जब हम एजुकेट तालीम दे रहे हैं तो उनको हमारा जो बच्चों को सिखाने का सही टॉपिक होता है वो यही है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंसदान बनना है, यानी कि उसकी जॉब करनी है। तो बच्चे का माइंड सेटअप उसी जगह पे सेट हो जाता है, तो बिजनेस वाली लाइन साइड पे रह जाती है। और यही चीज जो आपने बात की कि एक छोटी सी भी वैकेंसी आ जाए, एक सीट पे 1-1 लाख हमारे पाकिस्तान में मैंने खुद देखा है बच्चों को, वो सीढ़ियाँ उठा के बहुत परेशान हालत में होते हैं, इतना खर्चा होता है, अखराजात नहीं होते। तो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी अमाउंट हो। देखो ना कितने कारोबार हैं, छोटे से कारोबार है, आप मुर्गी का एक अंडा ले लें ना, उससे भी बिजनेस शुरू हो सकता है। एक्सीलेंट एग्जांपल। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हों, हजारों हों तो आप बिजनेस कर सकेंगे, नहीं। आप बिल गेट्स की मिसाल ले लें, उसको स्टडी करें, आपको पता लग जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो है बिजनेसमैन है वो इस वक्त मिलियन बिलियन में उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसकी मिसाल पढ़ेंगे ना, जितने भी बिजनेसमैन की आप मिसाल पढ़ेंगे तो वो बड़े नहीं थे, छोटे छोटे टॉपिक से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, आज वो दुनिया के नामवर लोगों में उनका शुमार होता है। तो ये हकीकत है कि जॉब पर्सनली एक बंदे अपने लिए करता है, लेकिन जब इंसान बिजनेस करता है तो उससे बहुत से लोगों को बेनिफिट भी मिलता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमें ना जो है बच्चों को बिजनेस की तरफ भी लेके आना चाहिए। इसके अलावा एक बात यहाँ ये भी आती है कि कुछ बिजनेस नहीं भी कर सकते, तो उसके लिए मजीद वालिदैन और साथीदार कराम को बच्चे के लिए जो बेहतर है वो डिसाइड कर लेना चाहिए बच्चों की सलाहियत के मुताबिक। जज़ाकल्लाह। थैंक यू फरूक साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। बात दरअसल यही है कि बिजनेस के अंदर हमने ये बात हरगिज नहीं की कि हम लाखों रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या हम करोड़ों रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपके पास 500 रुपए भी हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ी अमाउंट से किस तरह हमने बिजनेस करना है, ज्यादा अमाउंट से किस तरह से बिजनेस करना है, और बिजनेस की कैटेगरीज, तो इनके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो अब मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा तजर्बा हुआ। वस्सलाम।